हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। आज का जो टॉपिक है हमारा प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन से एक जो क्वेश्चन है वो हर साल पूछा जाता है। जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं हमारे कि यदि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्रिज्म कोण 60 अंश है, प्रिज्म कोण का मान 60 अंश दिया है, तो कह रहा है अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा। तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन के पश्चात जो विचलन कोण होता है उसका मान पूछा गया। यहाँ पे प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के लिए विचलन कोण का मान पूछा गया है। तो देखिए, प्रिज्म की अगर बात की जाती है तो प्रिज्म जो होता है हमारा 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार सतहों से घिरी हुई आकृति को हम लोग प्रिज्म कहते हैं। तो प्रिज्म की जो आकृति होती है जनरली हम लोग ऐसे ड्रा करते हैं, इसी ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये जो यहाँ पे ए दिख रहा है आपका ये सरफेस, इसी को हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण। इसी का नाम है प्रिज्म कोण। ठीक है। प्रिज्म की जो 2 आयताकार सतह हैं, प्रिज्म की 2 आयताकार सतह हैं जिस कोण पे झुकी होती हैं उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। होता क्या है कि यहाँ से क्या बोलते हैं, जो ए बी सतह आपको दिख रही है, ए बी सतह पे आपको प्रकाश डाला जाता है, श्वेत प्रकाश डाला जाता है। तो ये देखिए, चूंकि प्रिज्म कांच का बना होता है तो प्रिज्म यहाँ पे क्या है, कांच का है। तो श्वेत प्रकाश जब इस पे डाला जाता है तो प्रकाश की प्रॉपर्टी होती है, प्रकाश का गुण होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। परंतु यहाँ माध्यम चेंज हो रहा है। इधर माध्यम आपका निर्वात है, और ये आपका माध्यम कांच है। ये माध्यम निर्वात और ये माध्यम कांच है। तो चूंकि प्रकाश को सीधे जाना चाहिए तो प्रकाश को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था। अपने प्रॉपर्टी के अनुसार, अपने गुण के अनुसार प्रकाश को कैसे जाना चाहिए? सीधे चला जाना चाहिए। परंतु क्या होगा, यहाँ पे माध्यम चेंज होगा, और जब माध्यम चेंज होता है तो प्रकाश की स्पीड बदल जाती है। प्रकाश की स्पीड अपवर्तनांक पे निर्भर करती है। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया गया है कि अल्पतम विचलन बताइए। अगर अपवर्तनांक आपको दे दिया गया है तो अपवर्तनांक दे दिया गया, प्रिज्म कोण का मान दे दिया गया है, अल्पतम कोण का मान बताना है। ठीक है। अल्पतम विचलन किस कोण से विचलित होगी प्रकाश किरण वो बताना हमें। देखिए, प्रकाश किरण जिस बिंदु पे आपतित होती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। हमें क्या बोलते हैं कि कैसे पता चलेगा कि किधर जाएगी प्रकाश, तो उसके लिए हमें अभिलंब ड्रा करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अभिलंब ड्रा करेंगे, जो इस पॉइंट के लंबवत होगा। ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि जब प्रकाश किरण आपका विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जब जाएगी, यहाँ जो कांच है निर्वात के सापेक्ष सघन है, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये प्रकाश किरण सीधी जा रही थी, अभिलंब चूंकि हमारा ये है, ये नॉर्मल है हमारा, तो इसकी तरफ झुक जाएगी। तो ये प्रकाश किरण सीधी जाएगी यहाँ से यहाँ तक सीधी इसलिए जाएगी कि माध्यम से हमें कांच ही है। अब यहाँ से जाने के बाद प्रकाश किरण यहाँ से फिर से इसका माध्यम चेंज होगा, इसको जाना चाहिए सीधे। ठीक है। परंतु यहाँ पे भी ये आपतित हो रही है, तो यहाँ पे भी आपको अभिलंब चाहिए, और यहाँ पे आपको अभिलंब चाहिए। तो इस अभिलंब से देखेंगे तो यहाँ इसको मान लेते हैं हम N1 और ये हमारा है N2 है। ठीक है। अब यहाँ से जाएगी तो सघन से कहाँ पे जाएगी, फिर इधर से निर्वात मिल जाएगा आपको, तो इधर हो जाएगा आपका विरल। सघन से फिर प्रकाश किरण विरल में चली गई, तो जब विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये किरण हमारी हो जाएगी निर्गत किरण, ये हो जाएगी हमारी निर्गत किरण। तो देखिए, ये प्रकाश किरण हमारी आपतित थी जो श्वेत प्रकाश के रूप में, यहां से देखिए यहां से निकल गई। अब रही बात कि आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश के किरण के बीच, आपतित प्रकाश किरण और निर्गत प्रकाश किरण के बीच कितने अंश का कोण बना, जो अल्पतम कोण बनेगा वही कोण हमारा विचलन कोण कहलाता है। तो यहां देखिए कि यहां से देखो, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये अल्पतम विचलन यही हो रहा है। आपतित प्रकाश की किरण और निर्गत किरण के बीच न्यूनतम कोण को हम लोग क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो इसी को हम लोग दिखाते हैं विचलन कोण। इसको दिखाते हैं हम किससे? विचलन कोण को हम दिखाते हैं डेल एम से। तो यहाँ पे आपको विचलन कोण का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, डेल एम को आपको ज्ञात करना है कि क्या होगा। ये टॉपिक का आपका कॉन्सेप्ट था कि क्या हो रहा है, कैसे क्वेश्चन बना है, क्यों इस क्वेश्चन की आवश्यकता पड़ी। एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि आपको प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन आता है कि नहीं। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको दिया गया है
प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको दिया गया है। अपवर्तनांक देखिए एग्जाम में ऐसे लिखते हैं, जो वैल्यू दी गई उसको लिख लेते हैं। अपवर्तनांक n बराबर दिया गया है 1.5। फिर आपको दिया गया प्रिज्म कोण दिया गया है, प्रिज्म कोण आपको दे दिया गया है। प्रिज्म कोण को हम दिखाते हैं ए से, जैसा कि आपको बताए हैं। ए बराबर दिया गया आपका 60 डिग्री। फिर आपको क्या दिया गया, यहाँ पे एक चीज और दी गई है क्वेश्चन में कि साइन 49 डिग्री इज इक्वल टू होगा 0.75, ये होगा। और विचलन कोण आपसे पूछा गया है, विचलन कोण आपको बताना है। विचलन कोण का जो मान होगा वो आपको बताना है डेल एम, ये पता करना आपको कितना होगा। देखिए इसके लिए जो सूत्र बनता है कि अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बताना है, तो अपवर्तनांक जो बनेगा, अपवर्तनांक n बराबर जो होगा हमारा, ये होगा साइन डेल एम प्लस ए अपान 2, अपान होता है आपका साइन a बाई 2, ये होता है। यहाँ देखिए सारी वैल्यू, अपवर्तनांक की वैल्यू हमें पता है, अपवर्तनांक की वैल्यू कितनी दी गई है 1.5 दी गई है। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है हमारी ये है 1.5, और ये जो है हमारा साइन डेल एम की वैल्यू नहीं पता, डेल एम की वैल्यू हमें पता करनी है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको इधर लिख दें, जगह कम बच रही है, तो ये साइन a बाई 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम डेल एम की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, प्लस प्रिज्म कोण की वैल्यू पता है हमें, तो 60 अंश अपान हो जाएगा 2, इस पूरे का अपान हो जाएगा साइन 60/2। यहाँ से हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन डेल एम प्लस 60/2 अपान, देखिए 2 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा साइन 30 अंश। फिर यहाँ से देखेंगे आप तो देखिए ये 1.5 है, साइन 1.5, और इसको अगर इधर लेके आते हैं, इस वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1.5 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस का 60/2। आइए इस फिगर को हम लोग क्या करते हैं, रफ कर लेते हैं और इसके आगे का स्टेप करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके आगे। यहाँ पे देखिए हो गया कि हम जानते हैं कि साइन 30 अंश की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, यहाँ से देखिए कि यहाँ से लिखेंगे जब हम इसको 1.5 है तो लिखेंगे 1.5 इंटू साइन 30 की वैल्यू कितनी है, तो हो जाएगा 1/2 इक्वल टू साइन कितना हो जाएगा आपका डेल एम प्लस का 60/2। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 0.75 इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस 60/2। देखिए साइन 0.75 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया कि साइन 0.75 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 49 डिग्री। तो यहाँ से इसको इस जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 49 डिग्री इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका साइन डेल एम प्लस 60/2। यहाँ देखिए साइन, चूंकि क्या बोलते हैं कि प्रिज्म कोण उसमें डेल एम का बताना है, तो जो अल्पतम कोण होता है उसी को हम लोग कहते हैं कि ये विचलन कोण है। तो यहाँ से चूंकि साइन 49 है और ये साइन डेल एम प्लस 60/2 है, तो यहाँ से दोनों तरफ से साइन को हम विलोपन कर देते हैं, दोनों तरफ से साइन को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। अगर दोनों तरफ से साइन को हटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49 इक्वल टू हो जाएगा डेल एम प्लस 60/2। इसका इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 49 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल एम प्लस 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 98 इक्वल टू 49 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में तो हो जाएगा आपका 98। तो 98 इक्वल टू हो जाएगा डेल एम प्लस 60, और यहाँ से डेल एम देखेंगे तो डेल एम इक्वल टू हो जाएगा 98 माइनस 60, तो डेल एम इक्वल टू आएगा
38 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पतम विचलन कोण का मान जो है डेल एम इक्वल टू 38 डिग्री निकाल लेंगे। यह क्वेश्चन आपसे क्या बोलते हैं 4 मार्क्स में पूछा जाता है, 4 मार्क्स में पूछा था। बस इसमें न्यूमेरिकल आते हैं। इस टॉपिक से जो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन है आपका, इस टॉपिक से आपका जो बेस्ड है आपका न्यूमेरिकल, वही आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लीज बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले आप इस न्यूमेरिकल को करके जाइएगा, देख के जाइएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।